जो एक्सप्रेशन है उसको आपने इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पे सपोज टू बी, ये क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका पहला पार्ट है, ये है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इसको हमने एक्सप्रेस करना है। तो ये जो हमारे पास है, आपको पता है कि आर साइन थीटा प्लस फाई जो है, अगर इसको वो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं तो वो किसके इक्वल आता है? आर को इसी तरह रहने दें, वो होता है साइन थीटा कॉस फाई प्लस इसी तरह कॉस थीटा साइन फाई, ये है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई, ये है। अब यहाँ पे ये देखें कि हमने इसको और इनको दोनों को आपस में कंपेयर करना, और वहां से जो अननोन है, यानी अननोन क्या होगा यहाँ पे, ये देखें साइन थीटा गिवन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी साइन थीटा गिवन है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा आर कॉस फाई प्लस इसी तरह से कॉस थीटा आर साइन फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, छोड़ दे। सर ये माइक बंद करवा दें। बेटा माइक अपना बंद रखें प्लीज। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर काज फाई, जस्ट इसलिए कि आपने वो तरतीब थोड़ी सी उसी तरह से रख लेंगे, पहले 3 आता है फिर साइन थीटा है तो यहाँ पे आर काज फाई और इसके साथ क्या है, ये साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा और इसी तरह आर साइन फाई और ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसको और इसको कंपेयर करें, ये 1 है और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव टू कंपेयर। अब आपने कंपेयर करना है तो आप देखें कि ये साइन थीटा और इसके साथ जो कोफिशिएंट है, दिस इंप्लाइज दैट आर कॉस फाई इक्वल टू 3 और इसी तरह आर, ये फाई है, आर साइन फाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के। यहाँ पे देखें ना, चूंकि प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस था, इसका मतलब ये जो माइनस का साइन है ये 4 के साथ आ जाएगा। अब इसके बाद नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आर एंड फाई, ये हमने कैलकुलेट करने हैं। तो आर को कैलकुलेट करना कैसे है, ये आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस और साइन, और अगर इनका स्केयर करके ऐड करें तो फिर एक वो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको यू कैन यूज, वो क्या होता है कि कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू 1, उसको यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों साइड का, ये जो आपके पास इक्वेशन 2 आई है, इन दोनों साइड का स्केयर करके इनको ऐड कर लें। इनको स्केयर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस इसी तरह आर स्केयर साइन स्केयर फाई इक्वल टू 9 प्लस 16, तो ये आ गया 25 और ये आर स्केयर कॉमन आ गया और यहाँ से कॉस स्केयर फाई और प्लस साइन स्केयर फाई ये आ गया। और ये आपको पता है कि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और इट इज इक्वल टू द 1, तो यहाँ से आर स्केयर इक्वल टू 25, यू कैन राइट इट बिकॉज क्या लिखेंगे, कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई इक्वल टू 1 है, ये आपने लिखा। अब यहाँ से आर क्या आ गया आपके पास, आर इक्वल टू आ गया 5r, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये देखें, आपने एक्सप्रेस इसको करना है इस तरह से आर साइन थीटा प्लस फाई, इसका मतलब फाई की नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप tan फाई फाइंड कर सकते हैं, फिर फाई को। अब ये जो इक्वेशन है इसको
इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, आर साइन फाई इक्वल टू आर कॉस आर साइन फाई डिवाइडेड बाई आर कॉस फाई, ये आ जाएगा -4/3। ये आर से आर कट गया और ये आ गया tan फाई इक्वल टू -4/3 और फाई इक्वल टू आ गया, ये आ जाएगा उधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा, उधर जाके tan क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स -4/3। अब आपने ये वैल्यू किस में पुट करनी, इसमें हमने इसमें एक्सप्रेस करना था, ठीक है ना, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यू नो दैट कि आर जो है यू हैव कैलकुलेटेड, ये आपके पास क्या आएगा, आर जो है ये किसके इक्वल है, ये आपने निकाला हुआ है, आर आपके पास 5 के इक्वल है, ये था ना, ये आ गया आर साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू आर कितना है 5 है, साइन इसी तरह, थीटा इसी तरह, प्लस 5 की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ 5 और विच इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, ये है tan 5 किसके इक्वल है, 5 इक्वल टू है tan इनवर्स -4/3। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा tan इनवर्स -4/3। तो ये अब आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया है इस तरह से r into sin theta plus phi की फॉर्म में। So this was the last question of the exercise 10.2 and now we have to move to the exercise 10.3। और जो 10.3 है इसमें भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, ये देखें पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसी तरह का है जो हमने 10.2 में किया है और बाकी भी क्वेश्चन जो है ज़्यादातर वो सिंप्लीफाई करना है आपने, एक्सप्रेशन गिवन और इस तरह के क्वेश्चन आपने पीछे हल किए हुए हैं। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। तो नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। अब ये जो हमारे पास अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ये आ गया 10.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो है 1, इट्स फर्स्ट पार्ट, इसमें यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, नंबर 1 साइन 2 अल्फा, ये हमने फाइंड करना है। नंबर 2 वी हैव टू कैलकुलेट कॉस 2 अल्फा और इसी तरह तीसरी बात हमने क्या फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड करना है tan 2 अल्फा, ये हमने कैलकुलेट करना। और इसके अलावा हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि हमें गिवन ये है साइन अल्फा, पहले हमें वैल्यू गिवन है अल्फा की, यहाँ पे एक ही एंगल आप देखें, आप इसमें भी अल्फा एंगल है, इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा, तीनों में एक ही एंगल, यहाँ पे बीटा वगैरह यूज नहीं हुआ, एक ही एंगल हमारे पास यूज हुआ है, वो कौन सा है, अल्फा है। तो अब यहाँ पे जो है हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन दैट, गिवन हमें ये है, गिवन हमें ये है कि साइन अल्फा इक्वल टू 12/13 और इसके अलावा उसने ये भी हमें बता दिया है, हमें क्या कहा उसने कि ये जो आपके पास अल्फा है वो किस में है, ये π/2 से मुराद क्या है, 0 से π/2, इट मीन द एंगल अल्फा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब सबसे पहले वी राइट द फार्मूला, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द साइन 2 अल्फा और इसका फार्मूला क्या है, ये है हमारे पास साइन, ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये है। इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन 2 अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू साइन अल्फा प्लस अल्फा। अभी वो जो साइन अल्फा प्लस बीटा वाला अगर फार्मूला यूज करें तो वो आपको पता क्या बनता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी यहाँ पे चूंकि बीटा भी अल्फा ही है तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस इसी तरह कॉस अल्फा साइन अल्फा, जो कि बीटा फिर अल्फा के इक्वल है। तो आप देखें ये दोनों जो टर्म है एक जैसी हैं, लाइक टर्म है, इनको ऐड कर सकते हैं तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये वो फार्मूला है जिसको हमने अप्लाई करके वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा। अब यहाँ पे देखें कि हमें जो है गिवन तो ये साइन अल्फा है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक वैल्यू और चाहिए, वो कौन सी चाहिए, कॉस अल्फा की।
तो कॉज अल्फा की इस तरह का हमने काफ़ी काम किया है 9 यूनिट में भी। तो ये आप देखें कि चूँकि पहले क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा जो है एंगल ये हमेशा आप इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, ये अल्फ़ा एंगल आ गया। अब ये बताएं कि साइन किसके इक्वल होता है? ये पी ओवर एच के इक्वल होता है। ये पी आपके पास आ गया 12 और ये आ गया 13। और आफ्टर कैलकुलेटिंग और या यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम, तो ये जो है मैं अगर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि ये जो b का स्केयर है इट इज इक्वल टू h का स्केयर माइनस p का स्केयर। तो यहाँ पे b स्केयर बराबर आ जाएगा h आपके पास कितना है 13 का स्केयर और माइनस 12 का स्केयर। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग और डूइंग सम सर्टेन स्टेप, तो ये जो आपके पास आ जाएगा b स्केयर इक्वल टू 169 माइनस 144। और इसको सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी इक्वल टू द 25 और b स्केयर इक्वल टू 25 और दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये जैसे कल मैंने जिक्र किया था कि चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसको आपको पता है कि इसके अलोंग x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y की भी, तो यहाँ पे 5 होगा। हाँ, अगर यही हमने फिगर इसमें ड्रा की होती तो फिर आपको पता है कि सेकंड क्वार्टर में x जो है वो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू आपने लिख दी। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज है, यहाँ से अब आपके पास क्या है, कॉज अल्फा क्या निकलता है? कॉज अल्फा आपके पास निकलता है, क्या होता है, बेस ओवर एच। तो ये b ओवर एच 5 ओवर 13। तो ये वैल्यू अब आपने निकाली, एक ये वैल्यू निकल आई और एक ये निकली हुई। आप दोनों वैल्यू को यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू यूज दीज वैल्यूज टू कैलकुलेट क्या फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला ये है कि साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये कॉज अल्फा यहाँ पे लिखा था, कॉज अल्फा यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यह था 5 ओवर 13। ये वैल्यू पुट करें आप इसमें, 2 into sin alpha, what is the value of sin alpha? Its value is 12 over 13 into cos alpha. Cos alpha, you know that you have calculated the value of cos alpha, ये एंगल भी इसके साथ है, it is equal to 5 over 13. So now you have to multiply the numerator and multiply the denominator, और यहाँ पे कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होती। तो ये 24 into 5, ये आ जाएगा 24 into 5 और ये 13 आर 169। तो इसको आगे जो है आप कैलकुलेट, और ये 25 होते 100 और 4 5 20, तो ये आएगा 120 ओवर 169। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और ये अभी आपने कैलकुलेट की है वैल्यू साइन 2 अल्फा की। इसी तरह से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा जो है, cos 2 अल्फा, सबसे पहले यू हैव टू राइट द फार्मूला, और cos 2 अल्फा की जो वैल्यू आपके पास होती है इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। और इसी फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ यू प्लेस द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, यू नो दैट द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है, 1 है। तो इफ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा इन दिस equation or sin square alpha in this equation, then this will become 2 cos square alpha minus 1 if you have placed the value of sin square alpha in terms of cos square alpha, or if you have placed the value of cos square alpha in sin square alpha in terms of sin square alpha, then you will get 1 minus 2 sin square alpha. So this is the formula which is equal to this and this and this as well। यानी इसको आप इन तीनों तरह से लिख सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। अब देखें, इफ यू हैव नॉट टू अप्लाई द वैल्यू ऑफ द cos अल्फा देन यू कैन यूज दिस फार्मूला, क्योंकि ये वैल्यू तो आपको गिवन है। और अगर दोनों अप्लाई करनी तो ये, अगर आपने सिर्फ cos स्क्वायर की वैल्यू यूज करनी तो ये, अगर आपने सिर्फ साइन की तो कोई भी आप फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो you should be familiar with this formula and how you have to converted this formula into this and this formula into this। यहाँ पे क्या किया, you have simply replace the value of cos square alpha to get or to obtain cos square alpha equal to 2 1 minus 2 sin square alpha। और इसी तरह अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, वो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो फिर ये फार्मूला। तो अब हम किसी में, आप बताएं, इसमें वैल्यू पुट कर दे, चले पहले में पुट कर देते हैं। आप कॉस की वैल्यू क्या है, अभी आपने वैल्यू निकाली थी
कॉज की, तो ये आपके पास है। ये साइन की, ये जो है कॉस स्केयर अल्फा की है आपके पास 5/13, इसका स्केयर माइनस साइन अल्फा वो क्या है 12/13 इसका स्केयर। तो नो प्लीज ओपन द स्केयर ऑफ दिस, तो इट विल बी इक्वल टू 25/169 और माइनस 144/169। तो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम है, तो सिंपली यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, तो देन इट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 144। तो अब आप देखें कि इसमें से ये जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो कैसे करेंगे, ये इसका ना 144 माइनस है, ये प्लस है 25 है, तो ये 14 में से 5 9 आ गया, और यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गया, 3 में से 2 1 1, तो ये आ जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, -119 डिवाइडेड बाय 169। तो ये वो वैल्यू है जो आपने cos 2 अल्फा की कैलकुलेट की है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। नाउ इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सर और आपकी वीडियो नहीं आ रही। आ रही है सर, आ रही है, थोड़ी देर आ, बाद आएगी आपको। हाँ, आ रही बेटा, देखें अभी जी सर, जी आ रही है। सर, कहते वीडियो नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, इट्स ओके। तो अब हमने tan 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें देखें फार्मूला क्या होता है, ये होता है tan अल्फा प्लस अल्फा। तो इसको फार्मूला लिखेंगे तो ये tan अल्फा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा। अब ये किसके इक्वल है, ये है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला बन गया। ये कैसे बना है कि चूंकि अल्फा दोनों एंगल सेम थे, तो ये भी tan अल्फा, ये दोनों ऐड होके ये 2 tan, ये चूंकि tan अल्फा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है, साइन अल्फा की क्या है, वो है 12/13। कॉज अल्फा की वैल्यू है वो क्या है 5/13। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan अल्फा किसके इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, ये है ना। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, tan अल्फा की जगह पे ये साइन अल्फा की और कॉज अल्फा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी tan 2 अल्फा, साइन अल्फा की क्या है 12/13, और ये कॉज अल्फा की है 5/13 है। ये 13 से 13 कैंसिल, और ये आ सर जाएगा वीडियो नहीं आ रही। 12/5। आपको नेट स्लो होगा, इसको रीस्टार्ट कर लो। तो ये अभी जो है आपने tan अल्फा की वैल्यू निकाली, ये tan अल्फा की वैल्यू क्या निकली है 12/5, ये वैल्यू निकली है, किसकी है ये tan अल्फा की। अब आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके पास ये क्या है tan अल्फा है, ये यहाँ से ये देखें, ये पिछले पेज से, ये tan अल्फा का ये वाला फार्मूला था ना, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, ये साइन अल्फा की वैल्यू है, ये cos अल्फा की दोनों। अब यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या था, tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। 2 tan अल्फा की वैल्यू क्या है 12/5, 1 माइनस 12/5 इसका स्क्वायर, नाउ यू हैव टू टेक द स्क्वायर। और इसके बाद अब देखें आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये थी वैल्यू आपके पास, ये है, ये आ गया 2 × 12 कितना आ गया, ये 24/5, ये आ गया 24/5 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस 144/25। अब नीचे ये जो है न्यूमरेटर इसका एलसीएम ले लें, ये तो आ गया 24/5, और ये आ जाएगा 25 माइनस 144/25। अब ये आ गया 24/5, और इसको उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 25 ऊपर चले जाएगा, और ये आ जाएगा
-119 ये आ गया। वसीम तराक लमाल क्लास का। अब ये देखें 5 से 5 कैंसिल हो गया, सर ये तो ये माइक फिर बंद आ है। गया। ये 24 5 कितने होते हैं 120 और -190, तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं। तो ये वैल्यू निकल आई। ये किसकी वैल्यू है? ये है आपके पास सर ये माइक बंद रखे ना सर, ये इनको कहीं की माइक बंद रखे। अरे सर अपना माइक तो ये इस तरह से आप देखें कि हमने जो है sin 2 अल्फा की, tan 2 अल्फा की, cos 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो इस तरह से आपने इनको सिंपलीफाई करना है और इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे कल भी हमने किए थे। अब इसके बाद नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट है, और इसमें क्या है हमारे पास, यही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 10.3। ये किसके इक्वल है? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू, ये किसके इक्वल प्रूव करना? इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, ये है। अच्छा, अब नो यू हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। ये किसके इक्वल है? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है। किससे करेंगे? ज़ाहिर है जो डिनोमिनेटर में है उसका यू हैव टू चेंज द साइन। ये जो दरमियान वाला साइन इसको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे रैशनलाइज? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से आपने डिवाइड कर दिया। अब ये क्या है? ये तो बन जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्केयर बन गया। नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में? ये आ गया cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब यहाँ पे इसका स्केयर ओपन कर लें और इसकी वैल्यू तो आप पुट कर सकते हैं। अभी मैंने फार्मूला लिखा था, कौन सा था वाला? ये होता है cos 2 अल्फा के। तो ये जो फार्मूला है, अब इसमें ये मैं आपको इसकी रिपीट कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये पिछला सफ़ा था cos 2 अल्फा जो है हमारे पास किसके इक्वल था? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इट मीन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो देन वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म एज वेल। तो ये जो आपके पास आ गया, इसका स्क्वायर खोलें पहले। तो ये है a माइनस बी। क्या होता है फार्मूला a माइनस बी का? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और ये नहीं, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय, अब ये क्या बनेगा? ये हमारे किसके इक्वल आ गया? ये आ गया cos 2 अल्फा के। किसके इक्वल है? cos 2 अल्फा। ये है cos 2 अल्फा के। तो इसकी जगह पे पुट कर दें cos 2 अल्फा। अच्छा, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो इट इज इक्वल टू द 1। ये 1 के इक्वल है। तो ये 1 के इक्वल जब आ जाएगी तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग ये मैं चलिए लिख व्हाट्सएप पे देता सेंड कर दे। हूँ, ये लिख देता हूँ कि ये क्या है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है? 1 है। और इसी तरह ये वाला जो फार्मूला है सर इसको, जी जी सर जी जी ये इससे एक पीछे वाला स्टेप दिखाइएगा। ये था ना बेटा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है और वी हैव टू प्रूव इट सर ये इक्वल टू। cos स्क्वायर कैसे बन गया नीचे डिनोमिनेटर में? हाँ बेटा, ये तो फार्मूला, शाबाश, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये देखे ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फार्मूला होता है?
ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 20 स्क्वायर। पता ना। तो ये आ गया ना, ये है a माइनस बी इंटू क्या है a प्लस बी। ये आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 20 है ना स्क्वायर। दोनों, ये कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो दोनों है ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होगा ए ओके सर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, और इसके अलावा इसकी जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए। वो भी फार्मूला अभी मैंने लिखा था, ये यहाँ पे जब साइन, ये देखें ये जो मैंने कहा था साइन वाला, ये फार्मूला पहला जो क्वेश्चन हमने इसका दूसरा क्वेश्चन शुरू किया था, ये मैंने लिखा गुड था सर। कि साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये मैंने लिखा था फार्मूला ये। जी बेटा। सर ये जो आपने नीचे लिखा हुआ है, ये cos 2 अल्फा या स्क्वायर अल्फा है? नहीं, ये cos 2 अल्फा, ये cos 2 अल्फा। ये भी मैंने बताया था ना कि ये देखें cos 2 अल्फा, ये फार्मूला भी मैंने बताया है कि cos 2 अल्फा जो होता है, cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसी फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ तो आप इस तरह से लिखेंगे cos 2 अल्फा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब ये है इसी तरह, ये लिखा था साइन 2 अल्फा इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। अब इसकी जगह पे जो कि क्या है ये वाला, ठीक है ना, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो आपके पास है 1 माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा, ये वाले, ये देखिए ये बन गया, ये क्या बन गया, ये आ गया 1 माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा। अब इसको देखें, लिखें इसको, इससे सर ऐसे ये भी लिख cos सकते 2 हैं। अल्फा किस तरह है? जी, cos 2 अल्फा किस तरह है? कॉस 2 अल्फा कैसे है बेटा, ये तो अभी मैंने बताया है कि ये जो है, ये फार्मूला अभी बताया था कि कॉस 2 अल्फा, ये देखें कॉस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको मैं फार्मूला प्रूव भी कर देता हूँ दोबारा से। ये देखें जो cos 2 अल्फा कैसे आता है, cos 2 अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस अल्फा। अब वो जो है फार्मूला, ये क्या आएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो इधर क्या आता है माइनस आता है। तो ये दोनों cos एक जैसे है ना, तो ये है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये था। तो अब आपके पास आ गया 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। और ये किसके 1 ओवर cos किसके इक्वल आता है, सीकेंट के। एंगल जो भी होगा साथ उसी तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट 2 अल्फा। ये साइन ओवर cos क्या होता है, tan, और इसका एंगल भी चूंकि इक्वल है तभी इक्वल होता है ना। अगर यहाँ पे साइन थीटा हो ओवर cos थीटा हो तो आप कहते हैं ये tan थीटा के, और इधर अगर साइन 4 थीटा है और इधर भी cos 4 थीटा है तो देन आप कहेंगे कि ये जो है tan 4 थीटा है। तो ये अब आ जाएगा आपके पास tan 2 अल्फा। तो यही हमने, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, इसी के इक्वल हमने इसको प्रूव करना था। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ही आसान है लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि आपने इसको हल कैसे करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर रूट और इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ये है, इसको प्रूव करना। सर काइंडली पेपर को थोड़ा इस तरफ कर लें क्या? हाँ सर अब ठीक है। सर ये अंडर रूट है? हाँ ये बेटा स्क्वायर रूट, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है सर। ठीक है। अब देखिए आपने ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है किसके इक्वल है, ये आपके पास है 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। अब आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये तो सिंगल एंगल है, यहाँ पे क्या हाफ एंगल है, तो इसका मतलब है कि इनको हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। इसको भी क्या करेंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे।
फार्मूले तो वही है, डबल को जब सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह सिंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, 1 को आप यहाँ पे आइडेंटिटी पुट कर देंगे। वो आइडेंटिटी क्या होती है, ये बताया था ना कि कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है, 1 है। इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये भी इक्वल टू क्या है, 1 है। मैंने यही कहा था ना कि ये एंगल आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इसी तरह कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा ये भी इक्वल टू क्या है, 1। ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये हाफ एंगल है, ये क्या है, हाफ एंगल। तो आप यहाँ पे 1 की जगह पे ये वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे, ये वाली। तो इसकी जगह पे पुट करें। और इसके अलावा अब ये देखें, ये जो साइन वाला फार्मूला है ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इसको भी आपने क्या किया है, इसको भी आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये अभी मैं बताता हूं, पहले ये वैल्यू पुट कर दो। ये है इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। ये है। अब देखें, ये तो मैंने कह दिया कि 1 की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्यों हमने हाफ एंगल को यूज किया, इसलिए किया कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें हाफ एंगल अपीयर हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो साइन 2 अल्फा का, ये फिर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा था कि साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है, वो था 2 साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। और इसी तरह अगर साइन ये है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा ही हो तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, 2 हाफ मेक्स अ 1, ठीक है ना। तो इसका क्या, इसका फार्मूला जब यूज करेंगे वही वाला, तो इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, ये आ गया। अब ये दोनों देखें एक जैसी टर्म, इनको ऐड कर सकते हैं। तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ये वैल्यू आपने पुट की, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये वही वैल्यू जो मैंने अभी नीचे निकाली है, ठीक है ना, कैलकुलेट की है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब ये इसके बाद सिंप्लीफाई करें, देखें ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कौन सा फार्मूला बनेगा, ये बनेगा